का डिस्कशन हो गया था, कहाँ तक डिस्कशन हो गया था, कहाँ तक आप लोग कहाँ तक लिख लिया आपने, नोट्स कहाँ तक बना लिया? फॉर राइटिंग IUPAC लिख रहे थे। रूल्स लिख लिए थे ना, तो आपको नोट डाउन करा दिए थे। ठीक है, अब फटाफट से एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। आपको एक रूल लिखवाया था कि रूट वर्ड आइडेंटिफाई करना होता है, प्रीफिक्स और लास्ट में आता है सफिक्स। सफिक्स इज डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स इज डिसाइडेड बाय सब्स्टिट्यूएंट एंड रूट वर्ड इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन्स। अब बात आता है कि जो कार्बन का नंबर होगा पेरेंट चेन में, मतलब जो मेन चेन होगी, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो ये भी सीखेंगे कि जो मेन चेन होगी उसके अंदर कार्बन का नंबर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे तो बहुत सारा हो सकता है। तो ये कार्बन हमने सीखा ना, कार्बन की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सी? कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, राइट? कल दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। तो चेन तो बहुत लंबी बन सकती है, बट हमारे सिलेबस की लिमिटेशन है कि हमारे सिलेबस में मैक्स टू मैक्स 10 कार्बन तक की चेन आएगी, और विद इन 10, 10 भी पूरे नहीं, 10 से काफी नीचे, 6 7, यूजुअली 7 तक की चेन आती है। अब इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कार्बन का नंबर जितना है तो आप उसके लिए क्या रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर कार्बन एक प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे रूट वर्ड मेथ। अगर दो कार्बन प्रेजेंट है तो उसके लिए आप रूट वर्ड यूज करेंगे एथ। तीन प्रेजेंट है तो यू आर गोइंग टू यूज प्रॉप। चार प्रेजेंट है देन यू आर गोइंग टू यूज बट। ब्यूट बोलते हैं, मतलब लिखते हैं बट है, एट बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज ब्यूट, राइट? ब्यूट बोलेंगे। पांच प्रेजेंट है देन यू विल प्रोनाउंस इट एज पेंट। सिक्स प्रेजेंट है तो हेक्स। सेवन के लिए हेप्ट। एट के लिए यू विल यूज ऑक्ट। नाइन के लिए यू विल यूज नॉन। और 10 के लिए यू विल यूज डेक। लिखते हैं दिसंबर वाला DEC, बट यू प्रोनाउंस इट व्हाट? डेक, राइट है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। मेथ हैज प्रॉप ब्यूट, ब्यूट नॉट बट, ठीक है? पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये रूट वर्ड के लिए यूज होने वाले, मतलब कार्बन के नंबर के लिए यूज होने वाले रूट वर्ड हैं, राइट? जल्दी से नोट डाउन करें, लेट मी नो। हो गया? डन? एक्टिव रहो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। मैथ और ये याद रखने हैं, और भूलने की इसमें चीज भी नहीं ना। सिक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? हेक्स ना, हेक्सागन, फिर हेप्ट, देन ऑक्ट, देन नॉन, देन डेक। डेक बोलेंगे, नॉट डेस। सर डन। चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ डू वी राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और शुरू करेंगे हम एल्केन से। देखो हमने कितने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, और वो आपके दिमाग में हर टाइम रिटेन रहने चाहिए कि सर इट कैन बी एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसका फॉर्मूला जनरल भी कल आपको बताया था, CnH2n+2 होगा तो एल्केन, CnH2n तो एल्कीन, और CnH2n-2 तो कौन सा हो जाएगा? एल्काइन। फिर एल्कोहल के लिए सफिक्स यूज होता है ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, और अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा कोई ना कोई हेलोजन तो उसके लिए हेलो का प्रीफिक्स लगेगा। हेलोजेंस के लिए कभी भी सफिक्स नहीं लगता, हेलोजेंस के लिए हमेशा प्रीफिक्स लगते हैं, राइट? अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, और नोट करते हुए चलिएगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। अभी नहीं, पहले देखो बोर्ड पे और सीखो। आपको ऐसा कंपाउंड गिवन होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है जी? लेकिन हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना। हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन से मतलब होता है। जैसे आपको तो बोलेगा कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, आप क्या करें? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हाइड्रोजन को कंसिडर ही ना करें। आप हाइड्रोजन सोच लें फॉर टाइम बिंग कि हाइड्रोजन है ही नहीं, और आप सिर्फ कार्बन की चेन बना लिया करो। इतनी बात आई समझ में? हाइड्रोजन को आप कंसिडर ही मत करा करो, और सिर्फ कार्बन की चेन बनाया करो। और कार्बन की कंटिन्यूअस चेन आपको बनानी है। आपको इसको ऐसा समझना है कि एक रोड है, रोड है, पूरा एक पाथवे है, ठीक है जी? जैसे गूगल मैप पे बना होता है ना, वैसे रोड है। इस रोड का बस एक ही नियम है कि एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं जा सकते, ऊपर चले गए तो नीचे नहीं जा सकते, लेफ्ट चले गए तो भी राइट नहीं जा सकते, राइट चले गए तो लेफ्ट नहीं आ सकते। मतलब वन वे डायरेक्शन है, वन वे डायरेक्शन। सिर्फ एक बार जहां चल दिए तो चल दिए, लौट के नहीं आना बस, ठीक है? सेकंड बात, लॉन्गेस्ट रूट आपको पकड़ना है, सबसे लंबी रोड या फिर जो सबसे लंबा पॉसिबल पाथवे है, दैट यू हैव टू फॉलो। अब जैसे अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाए, और कार्बन के थ्रू होते हुए चलना है, बीच में जो लाइन होती है ना, ये तो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन के थ्रू होते हुए चलना है, तो कार्बन की लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी बनेगी? कि यहां से चले, चलते 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 बस यहीं पे एंड हो गई। कितने कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है? कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? एक ही मेन चेन है, 3। 3। तो इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा? जो जस्ट अभी लिखवाया है, प्रॉप, राइट? क्या यूज होगा? प्रॉप। और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो पहले अभी तो बच्चों के लेवल से कि प्लस का साइन लगाया क्योंकि रूट वर्ड हो गया, प्रॉप रिप्रेजेंट्स रूट वर्ड। और पीछे क्या आता है? सफिक्स। एल्केन है तो एल्केन के लिए क्या सफिक्स लगता है? एन लगता है। व्हाट डू वी यूज? एन।
अब प्रीफिक्स कोई है नहीं, क्यों प्रीफिक्स नहीं है? क्योंकि सर इसमें सिर्फ मेन चेन नजर आ रही है, कोई साइड चेन तो नजर आ नहीं रही, ब्रांच कोई नजर नहीं आ रही। कैसे ब्रांच आती है वो अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बस इसका अगर आप फाइनल नेम लिखेंगे तो बीच में से प्लस का साइन हटाकर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। सबसे सिंपल पॉसिबल कंपाउंड है ये, बिल्कुल बेसिक लेवल वाला, राइट। लिखना नहीं है, अभी लिखने का टाइम मिलेगा, आराम से पहले देखते हो चलो। देयर आफ्टर फॉर एग्जांपल आपको कंपाउंड प्रोवाइडेड है और मैं सिर्फ कार्बन की चेन बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ कार्बन की चेन बनाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आपको बोलता है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसके अंदर हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होना जरूरी है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, एक बना लिया, तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, 1 2 3। इसके साथ भी कितने, 1 2 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 बना लिए, तो उसके साथ नीचे बस एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो वो हम बाद में सेटिस्फाई करना सीख लेंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई करना कोई टिपिकल टास्क नहीं है, अभी सिर्फ हम नाम लिखना सीख रहे हैं। अब इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बना रही है। मेरे पास दो पॉसिबल रास्ते हैं। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये पहला पॉसिबल वे। क्या सर कोई और रास्ता भी हो सकता है? यस, आप ऊपर से चलना स्टार्ट करो, देखते हैं जरा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, मतलब कैसे भी हम नंबरिंग कर रहे हैं, 5 कार्बन से ज्यादा की चेन नहीं बन रही। तो जो भी आपको करनी हो आप उसको एक बार बॉक्स में बंद कर लिया करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो ये बॉक्स वाला रूल फॉलो करता है उस बच्चे का कभी भी आईयूपीएसी नेम गलत नहीं होता, इवन इन 11th और 12th स्टैंडर्ड में भी, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसको सर्कल कर लिया करो रफ में, रफ में, ये रफ में करने का तरीका है आइडेंटिफाई करने का। अब आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन पहचान ली, सब्स्टिट्यूएंट को भी आइडेंटिफाई कर लिया। आपने एक रूल लिखा था कि चेन को उस साइड से नंबर करो, उस तरफ से नंबर करो, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को या फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, सबसे छोटा नंबर। अब अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो क्या नंबर आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन होगा, थर्ड, ये वाला फोर्थ होगा और ये फिफ्थ होगा। मतलब नीचे से नंबरिंग करने पर हमारे इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड, और ऊपर से नंबरिंग करने पर कौन सा मिल रहा है, फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन आप अपनाओगे, लेफ्ट वाला और राइट वाला? लेफ्ट से नंबरिंग और राइट से, कहां से, लेफ्ट से। आप रूट वर्ड पहले लिखा, सबसे पहले रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का बन रहा है, पेंट का, पहले पेंट लिख लिया, ठीक है जी। फिर सफिक्स लगाने, सफिक्स क्या आ जाएगा लास्ट में, एन आ जाएगा। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। अब सर सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे होती है? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते टाइम बस इतनी बात का ध्यान देना होता है कि अगर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो आप मैथ तो लिखोगे, क्योंकि मैथ बता रहे हैं एक कार्बन का है। और सब्स्टिट्यूएंट की पहचान के लिए उनके सफिक्स में क्या लगाते हैं, वाई एल। क्या लगाते हैं, वाई एल। तो इट इज प्रोनाउंस्ड एज मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल। अभी इसको करने के बाद एक टॉपिक आएगा कि व्हाट आर एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स किनको बोलते हैं? जहां दिक्कत हो तुरंत रेडीली मुझे बताना। तो उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप। तो नाम के आगे आता है प्रीफिक्स, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज फॉर्म द प्रीफिक्स ऑफ द नेम। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल। तो 2 लगाया और साथ में क्या लिख दिया, मिथाइल। अब बस बीच में से प्लस का साइन हटाना है और सबको कंप्लीट फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नंबर और लेटर के बीच में हाइफन आता है। नंबर और लेटर के बीच में हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, हाइफन मतलब डैश लगा देते हैं, राइट है जी। अब फटाफट से इसको नोट कर लो और बहुत सारे आईयूपीएसी नेम कंपाउंड्स ट्राई करते हैं, जल्दी जल्दी। बुक में भी बहुत सारे दे रखे हैं, बुक वाले आराम से घर पे प्रैक्टिस करना, अभी जितने मैं करवा रहा हूँ क्लास में जल्दी जल्दी करते जाओ। डन। हो गया, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी करो। सर डन। चलो अब इसके बाद और कंपाउंड्स देखते हैं, ठीक है। और एक्टिव रहिए, जहां रूल में दिक्कत हो फिर बोल रहा हूँ अनम्यूट करके तुरंत पूछ लें आप, क्योंकि कुछ नहीं है आईयूपीएसी के अंदर, एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो फिर आप पैसिवली भी इसका नाम बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा बॉक्स वॉक्स बनाना पड़े, बट बॉक्स बनाने से कभी गलती नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट कंपाउंड आपने बनाया, चलिए जी।
हाइड्रोजन शो नहीं करें, बट आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है। और अभी सिंपल है, अभी एल्केन्स में ही हैं हम, उसके बाद फिर हम एल्कीन्स पे भी आएंगे, अभी सिर्फ एल्केन्स चल रहा है, राइट। बनाइए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ट्राई करिए, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, पहले कॉपी कर लो उसको। हो गया, बनी, आओ जरा देखें। अब जरा इसकी अगर हम लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाए तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है। अगर मैं इस कार्बन से चलना स्टार्ट करूं तो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे आते ही मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे मैं चौराहे पे आकर खड़ा हो गया, मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई कैन गो स्ट्रेट और आई कैन गो डाउन साइड। अगर मैं नीचे गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि इसके आगे तो रोड खाली है, कुछ है ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लंबी चेन कितने की बन सकती है, 4 की बन सकती है। अगर मैं यहाँ पे आने के बाद नीचे ना जाता तो कहाँ जा सकता था, ये थर्ड हो जाता, और फिर ऊपर जाता तो भी कितना हो जाता, फोर्थ, तो वहां पे भी 4 की चेन बन रही है। बट इन केस अगर मैं सीधा जाऊं तो कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से तो 5 की मिल गई, कंपैरेटिवली बड़ी हुई, तो एक ही बेटर पॉसिबल ऑप्शन हो गया। क्या कोई और पॉसिबल ऑप्शन भी हो सकता है? यस। अगर मैं नीचे से चलना स्टार्ट करूं तो कितने की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6, आया समझ में? क्लियर? तो चेन कैसे बनेगी देखिए जरा, यहाँ से चले ऊपर गए, यहाँ पे जाने के बाद रोड एंड हो गई, तो ये हमारी पेरेंट चेन बनी पूरी। ये पेरेंट चेन को बॉक्स में बंद कर लिया कि दिस इज द मेन पाथवे, हमें इधर से चल के पूरा ऐसे जाना है, स्ट्रेट जाना है। तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन हो जाएंगे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। फिर सेकंड बात आती है कि इसको नंबरिंग कहाँ से करें, किधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करें। अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट लिख लेते हैं ना समझने के लिए, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो कौन कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है और फोर्थ पे आ रहा है। और अगर डाउन साइड से करते तो भी क्या नंबरिंग आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कहीं से भी करने पर सेम ऑर्डर आ रहा है। तो पहले तो रूट वर्ड लिखेंगे, 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, जल्दी बोलो, 6 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? सर हेक्स। हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, तो सफिक्स में क्या लगेगा, एन। लेकिन अब एक दिक्कत आ गई कि सर यहाँ पे तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन सा, ये भी एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम भी क्या होगा, मिथाइल, और ये भी एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम भी क्या होगा, मिथाइल। तो सर मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पर आ रहा है, एक थर्ड पर आ रहा है और एक फोर्थ पर आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर। तो आगे प्लस का साइन लगाए कि प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कि थर्ड पर और साथ में फोर्थ पर दो बार मिथाइल आ रहा है ना, तो मिथाइल मिथाइल आप यूज नहीं करोगे, दो बार मिथाइल मिथाइल वर्ड यूज करोगे, या रादर यू विल यूज व्हाट, डाई मिथाइल। कैसे लिखेंगे आप इसको, डाई मिथाइल, आया समझ में? डाई का मतलब क्या हो गया, दो बार, अगर 3 बार होता तो क्या बोलते हैं, ट्राई। ट्राई भी बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक आपके सिलेबस में आते नहीं क्वेश्चन, फिर भी पता होना चाहिए कि अगर एक बार होता है तो कुछ नहीं, दो बार आ रहा है तो डाई, अगर सेम चीज रिपीट हो रही है तो डाई ट्राई टेट्रा, है ना, एंड सो ऑन। तो बस अब बीच में से प्लस का साइन हटा देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, राइट। और इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, इसको ऐसा नहीं कि बहुत सर ज्यादा बी इसको आई रूल, बाई यूज करते हैं। बेटा बाय नहीं, डाई डाई, बाय यूज नहीं करते, बाय ट्राई नहीं, डाई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बाय यूज कर लो, गलत नहीं है, बट मोर अप्रोप्रिएट इज डाई, बाय भी आप यूज कर सकते हो बट ज्यादा अप्रोप्रिएट डाई होता है, डाई मिथाइल। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं। और इसको आप सिंपल रखो ना, आपको नाम से स्ट्रक्चर भी जस्टिफाई होना चाहिए। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि आपको नाम दे रखा है और आपको स्ट्रक्चर क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप क्या क्रॉस वेरीफाई करोगे, देखो जरा, कि हेक्स लिखा है तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन की मेन चेन बनेगी, एन का मतलब कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल है, और मेन चेन के थर्ड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर अलग अलग मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। तो क्रॉस वेरीफाई हो गया कि बिल्कुल जस्टिफाई हो तो रहा है स्ट्रक्चर, उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा है। और ट्राई करते हैं उसके बाद, करिए इसको, ट्राई करिए। अभी बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर हाइड्रोजन भी अटैच करना स्टार्ट करूंगा, मतलब लेवल अप होंगी चीजें। और फिक्स है, आईयूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, आना ही आना है, बोर्ड्स में हर साल आता है। लॉन्गेस्ट चेन पहचान लो बस जल्दी फटाफट से, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथवे कौन सा नजर आ रहा है, मिल गया, डन। देखते हैं जरा यस सर। कहाँ से चलना स्टार्ट करें। अगर हम ऊपर से चलना स्टार्ट करें, क्योंकि हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स देखा करो, क्या देखा करो, एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा, एक्सट्रीम पॉइंट। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट ये नजर आ रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड एट्थ, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी बनती हुई नजर आ रही है, ये कंटिन्यूअस पूरी चेन बन गई, इसको बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है जी।
बॉक्स में बंद करने से आप कभी भी एरर नहीं करोगे, तो आपको मेन हमेशा पेरेंट चेन पता रहेगी। और एक बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग करने के दो पॉसिबल ऑप्शन, अगर यहाँ से करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ से करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इस पोजीशन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ। एट के लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा, ऑक्ट, राइट। सारे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल है तो सफिक्स क्या आ जाएगा, एन। और थर्ड फोर्थ पोजीशन पर हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। एक कार्बन का तो क्या बोलेंगे इसके लिए, मिथाइल। अब बस बीच में से प्लस का साइन हटा दो, सबको साथ में लिख दो, तो नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल ऑक्टेन, राइट। ठीक है। अब एक इसका थोड़ा सा लेवल अप करते हैं चीजों को, क्योंकि ये तो आ गया समझ में। अब इसको लेवल अप करते हैं। अब मैं हाइड्रोजन के साथ लिख रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन के साथ लिखा होगा तो कैसे करते हैं। देखो, अब एक मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ट्राई करना, ठीक है जी। CH3 है, उसके बाद CH लिखा हुआ है, नीचे C2H5 लिखा हुआ है, फिर CH2 लिखा है, फिर C लिखा है, फिर C लिखा है, और साथ में क्या लिखा है, C लिखा है। अब इसमें एक गलती क्या हमें लग रही है, क्योंकि अभी हम बिगनर हैं, तो हमें अभी क्या लगेगा, ये C2H5 का क्या मतलब है, कुछ नहीं। C2 का मतलब कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो इसको अपनी सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हाइड्रोजन हम सारे हटा देंगे और सिर्फ कार्बन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखना जरा, 1 2 3 4 5, पहले 5 कार्बन को एक सीधा स्ट्रेट चेन में बना लेते, 3 4 5, राइट। उसके बाद सेकंड वाले कार्बन के पास C2 लिखा हुआ है। C2 का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, मतलब 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, एक दूसरे के साथ भी बॉन्डेड है और वो मेन चेन के साथ जुड़े हुए हैं। और क्या अटैच करना है सर, फोर्थ पोजीशन पर एक और कार्बन अटैच है, बस। अब इसको देखते हुए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बना लेंगे, क्योंकि स्कूल में तो एग्जाम में तो ऐसा आएगा ना, आपको हाइड्रोजन लिखे हुए होंगे, तो सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए आप रफ में क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के बिना चेन बना ले, क्योंकि चेन बनाते टाइम सिर्फ कार्बन को कंसिडर करा जाता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को, सिर्फ कार्बन की चेन बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और कोई आइटम चेन का हिस्सा नहीं बनता। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है। अगर स्ट्रेट लें तो कितने की बनती है नजर आ रही है, 5 की। लेकिन अगर नीचे से बनाना स्टार्ट करें तो पेरेंट चेन कितने की बन जाएगी हमारी, 6 की। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ये बन गई, इससे लंबी चेन बन ही नहीं सकती। फिर ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग की बात आएगी, यहां से नंबरिंग करें तो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आना स्टार्ट हो गया, और यहां से नंबरिंग करेंगे तो पहले चलना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जाकर कहीं सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो कहां से करें, डाउन साइड और फ्रॉम राइट साइड, डाउन साइड और फ्रॉम राइट साइड, कहां से, राइट साइड से। राइट साइड से करने पर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है ना, तो पहले 6 की चेन बन रही है, तो रूट वर्ड लिखा, रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसका, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड कैसे सिंगल, तो सफिक्स क्या आ गया, एन। और कौन कौन सी पोजीशन पर मिथाइल नजर आ रहा है, ऊपर से हमने नंबरिंग करना स्टार्ट करी है, तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल नजर आ रहा है और फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल नजर आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल, राइट। अब बीच में से प्लस का साइन सब कुछ हटा दो और कंटिन्यूअस पैटर्न के फॉर्म में लिख दो, तो फाइनल नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, राइट। आ गया समझ में। तो बात घूम फिर कर एक ही टॉपिक पे आकर खत्म होगी कि आपको जो भी कंपाउंड दे रखा हो, आप उसमें से हाइड्रोजन सोचो ही मत, आप उसमें स्केलेटन चेन बना लो। ऐसी चेन जिसमें हाइड्रोजन शो नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन चेन, कि सिर्फ कार्बन रिप्रेजेंट करेगा ये, राइट है। अब ये एल्केन्स के मैंने आपको बता दिए 5-6 एग्जांपल। अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे मूव ऑन करते हैं, विच इज एल्कीन। लिख लो उसको जल्दी से फटाफट से, और हो जाए तो बता दो। ये तो हो गया, लेफ्ट साइड डन। यस सर। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे मूव ऑन करते हैं कि सर एल्केन तो हो गए, और ऐसे हमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स का डिस्कशन करना है, सारे फंक्शनल ग्रुप्स का। और ध्यान रखना, जो बच्चा नाम लिखना नहीं जानता या फिर नाम आइडेंटिफाई करना नहीं जानता, उसके लिए ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि बिना नाम जाने आप रिएक्शंस नहीं करवा पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या रिएक्शन करवानी है। ठीक है, आते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का, और उसके बारे में रिगार्डिंग तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारी सीरीज में कौन सा होगा, एल्कीन होगा। अब एल्कीन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला केस सिंपल पॉसिबल, मतलब सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी, तो CH3 लिखा है, CH देन डबल बॉन्ड CH और CH, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। ठीक है जी। अगेन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम हाइड्रोजन को देखेंगे ही नहीं, तो सिर्फ कार्बन की चेन बनाए तो क्या होगा, कार्बन फिर कार्बन, लेकिन अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड नजर आ रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगाया, फिर कार्बन, यहाँ पे CH2 आएगा, सॉरी यहाँ पे CH आएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, करेक्ट कर लेना, ये C हो गया फर्स्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन को हम शो ही नहीं कर रहे हैं। अब कहता है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें तो सिंपल है, इसमें कोई ब्रांच बनेगी नहीं,
लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सीधा स्ट्रेट नजर आ रही है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इज एल्कीन। कौन है, डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब हमें चेन को ऐसे तरीके से नंबर करना है ताकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, जो कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, उसको सबसे छोटा नंबर मिले। अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन से नंबर से स्टार्ट हो गया, सेकंड से स्टार्ट हो गया। अच्छा व्हाट इन केस अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं कि इसको फर्स्ट बोलते हैं इसको सेकंड बोलते हैं, तब भी सेकंड आ रहे हैं। दिस सिंपली मींस दैट द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। अगर दोनों साइड पर नंबरिंग करने से सेम नंबर आए तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो कहीं से भी कर लिया। रूट वर्ड कितने की आ रही है, पेरेंट चेन कितने की बन रही है, 4 की बन रही है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, प्लस का साइन लगाया। फंक्शनल ग्रुप कौन है, इसके अंदर एल्कीन है, और एल्कीन्स के लिए क्या सफिक्स यूज किया जाता है, इन। और इन कौन से वाले कार्बन पे आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कौन से वाले कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड से, तो प्लस के बाद क्या लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पर इन। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताना भी जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है। और क्या कोई प्रीफिक्स है, नहीं, कोई भी साइड चेन नजर नहीं आ रही, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नजर नहीं आ रहा, तो बस इसका सिंपल पॉसिबल नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटुइन। ये सबसे सिंपलेस्ट हो गया, क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटुइन। राइट, ये सबसे सिंपल केस लिया था स्टार्टिंग में। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, लेवल अप करते हैं। करिए अपने आप ट्राई। हाइड्रोजन देखे ही नहीं, हाइड्रोजन को आप समझ लीजिए इनविजिबल है, सिर्फ कार्बन की चेन बनाए लॉन्गेस्ट पॉसिबल, और चेन को इस तरीके से नंबरिंग करें सो दैट फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। एक बार रूल्स आपके दिमाग में बैठ गए तो आपको बार बार रूल्स रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। रूल्स एग्जाम में लिखने को नहीं आते, ध्यान रखना। रूल्स याद करने की आपको ऐसे नहीं कि एग्जाम में लिखने को आते हैं, आपके दिमाग में डाउट हो, रूल्स लिखने को कभी नहीं आते एग्जाम्स में कि क्या रूल फॉलो करते हैं यूपीएससी के टाइम पर। डन हो गया, बड़े देखो जी। अब इसकी अगर हम चेन बनाए तो कैसे चेन बनेगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक ही पॉसिबल चेन है, यही नजर आ रही है। कहां से नंबरिंग करें, दोनों पॉसिबिलिटी। अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड नंबर। एंड व्हाट इन केस अगर राइट से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है, थर्ड नंबर। तो लेफ्ट से नंबरिंग करें या फिर राइट से करें, कहां से नंबरिंग कर दीजिए, लेफ्ट और राइट, सर लेफ्ट। Sir, left. तो लेफ्ट से। तो रूट वर्ड इसके लिए क्या आ जाएगा, पेंट। पहले तो पेंट लिखा, मतलब सर 5 कार्बन की मेन चेन है। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कौन से सॉरी फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पर आ रहे हैं, सर सेकंड पे आ रहे हैं, तो प्लस का साइन लगाकर पहले तो क्या लिखेंगे, 2 इन। और क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, नो सर, तो सीधा इक्वल्स टू का साइन लगाकर इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट टू इन। क्या नाम हो जाएगा जी, पेंट टू इन। राइट, खत्म। ये भी सिंपल था। अब इसके अंदर ब्रांचिंग लेकर आएंगे, अभी तक हमने बिना ब्रांच वाले क्वेश्चंस करे, अब इसके अंदर ब्रांचिंग लेकर आएंगे। डन हो गया। ऑफ नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं इसके बाद। करिए ट्राई। डन हो गया। डन है बेटा। आओ जी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाते हैं। पहले तो हाइड्रोजन के बिना हम चेन बनाएंगे, रफ चेंज, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और C2H5 को कैसे लिख लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में। C2H5 है ना, मतलब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। और इस वाली पोजीशन पर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन के पास कितने कार्बन है, ये कार्बन है। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी, तो पहले तो चेन बना लेते हैं, नंबरिंग तो हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेन बना लेते हैं। तो चेन तो सबसे लंबी यही नजर आ रही है, इससे लंबी चेन तो कुछ बन ही नहीं सकती। ठीक है जी, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब चेन को नंबरिंग करनी है, और इस तरीके से नंबर करना है कि फंक्शनल ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा पॉसिबल नंबर मिल रहा है, थर्ड। डबल बॉन्ड कौन से वाले कार्बन पर आ गया, थर्ड पर आ गया। ठीक है जी, 5 और फिर 6 और 7 हो जाएगा। और अगर नीचे से नंबरिंग करते तो ये फर्स्ट होता, ये सेकंड होता,
ये थर्ड होता है, ये होता फोर्थ, ये होता फिफ्थ, ये होता सिक्स्थ और ये होता सेवेंथ। तो कहाँ से नंबरिंग करें, लेफ्ट से नंबरिंग करें या फिर राइट से नंबरिंग करें, कौन सी साइड से नंबरिंग करें, कहाँ से? सर लेफ्ट। सर लेफ्ट। लेफ्ट से। लेफ्ट से कर लेंगे और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 7 की बन रही है, तो 7 के लिए रूट वर्ड क्या होता है जी, हेप्ट। ठीक है जी, हेप्ट लिख लिया। उसके बाद सफिक्स लगाना है, सफिक्स कौन सी पोजीशन पर आ रहा है सर, लेफ्ट से नंबरिंग करे तो थर्ड पोजीशन पर इन आ रहा है, तो प्लस के साइन के बाद 3 इन लिखा, प्लस का साइन लगाया, सब्स्टिट्यूएंट देखना है कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन के लिए कैसे लिखेंगे, सेकंड पोजीशन पर एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए हमने क्या लिख दिया, मिथाइल। क्या लिख दिया जी, मिथाइल। अब प्लस का साइन हटा दो और बीच में सबका इसको कॉन्जुगेट फॉर्म में लिख दो, 2 मिथाइल हेप्ट 3 इन। नंबर और लेटर के बीच में हाइफन लगाना ना भूलें, अगर आप भूल गए तो समझ लो मार्क्स भी टीचर आपको देना भूल जाएगा। 2 मिथाइल हेप्ट 2 इन, हेप्ट 3 इन, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और ट्राई करते हैं एल्कीन में, उसके बाद फिर एल्काइंस पे आते हैं। करिए ट्राई। C2H5 लिखा है लास्ट में, राइट। डन हो गया। अब देखो जी, इसकी अगर आप चेन बनाओगे विदाउट हाइड्रोजन तो कैसे बनेगी, कार्बन कार्बन, ऊपर भी एक कार्बन नीचे भी एक कार्बन, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके बाद C2H5 को मतलब कैसे लिख लें, एक्सपेंड कर 2 कार्बन, राइट है जी, ये एग्जैक्ट कंपाउंड है। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है, एक ही बनेगी, एक ही पॉसिबिलिटी, ऐसी लंबी चेन बनी नहीं सकती है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर, मतलब दोनों साइड से डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। लेकिन लेफ्ट से नंबरिंग करने पर एक एडवांटेज है कि सर जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। भाई वैसे तो अगर फंक्शनल बुक कंसिडर करें, अब तो यहाँ पे टाइप ब्रेक करने वाला पॉइंट आ गया ना, कि सर लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो भी थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट से नंबरिंग करोगे तो भी थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या कहीं से भी कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों साइड से सिमेट्रिकल है ना, तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में तो कहीं से भी कर लें। लेकिन हमें तो ओवरऑल कंपाउंड को नंबरिंग ऐसे करनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप को भी दोनों साइड से अगर सेम आ रहा हो तो सब्स्टिट्यूएंट्स को भी सबसे छोटा नंबर दिलाओ, और सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटा नंबर कौन से पोजीशन पर मिलेगा, सेकंड, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो वी विल नंबर द कंपाउंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। रूट वर्ड क्या आ जाएगा फिर इसके अंदर, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन आ रहा है, थर्ड पर आ रहा है, तो 3 लगाकर इन लिखा। सेकंड पोजीशन पर 2 बार मिथाइल आ रहा है, तो क्या करेंगे अब इसके लिए, बताओ कोई, जरा ट्राई करो अपने आप। सेकंड पोजीशन पर 2 बार मिथाइल आ रहा है, क्या लिखेंगे सर 2 डाइमिथाइल। 2,2, नंबर भी 2 बार लिखना पड़ेगा, जो जो पोजीशन पर आ रहा है वो नंबर भी 2 बार, 2,2 डाइमिथाइल, नंबर को 2 बार आप लिखेंगे कौन कौन सी पोजीशन पर, कि मतलब दोनों ही मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर है, 2,2 डाइमिथाइल। आ रहा है समझ में? बस अब प्लस का साइन बीच में से हटा दीजिए, तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट, 2,2 डाइमिथाइल। इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आपने नंबर 2 बार नहीं लिखा, डाइमिथाइल आ रहा है, आपने 2 बार नंबर नहीं लिखा तो भी आपका आंसर गलत है। 2,2 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन, दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, राइट, डन। और आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा इसके बाद सीरीज में, एल्काइंस। बस एल्काइंस के लिए फर्क क्या है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको फ्लो में चीजें आ जाएंगी। एल्काइंस के लिए हम वो क्या लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन, क्या सफिक्स लगेगा, आइन। बाकी रूल्स तो बदलेंगे नहीं, रूल्स तो सारे सेम ही रहने वाले हैं कि सर वही बात है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आइडेंटिफाई करनी है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एल्काइंस। हाउ डू वी आइडेंटिफाई एल्काइंस, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना, राइट। बनाई चेन CH3 CH2 CH C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH। करते हैं ट्राई, एक मैं बताता हूँ बाकी आप अपने आप ट्राई करना, ये कंपाउंड गिवन है,
और बोलते हैं राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। हाइड्रोजन के बिना बना लेते हैं इसको, स्केलेटन चेन कार्बन कार्बन कार्बन, उसके बाद ये कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन, और इधर से चलोगे तो थर्ड लास्ट कार्बन पर कह रहे हैं C2H5, मतलब कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है तो कुछ भी ट्राई कर लो, चेन तो टोटल कितने कार्बन की बनेगी, 5 की बनेगी, इससे ज्यादा लंबी नहीं बन सकती। आप चाहो तो नीचे से चलना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, तब भी 5 की बनेगी। ठीक है जी, तो ये पूरा ही ग्रुप क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, पूरा ही ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। और ये कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, हाउ मेनी कार्बन्स, कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, बोलो सर 2 कार्बन। तो इसके लिए हमें क्या वर्ड यूज करना चाहिए, एथ, और सफिक्स में क्या लग जाएगा, वायल, एथाइल, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइल। अब नंबरिंग की बात करते हैं, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और यहां से करने पर तो फर्स्ट से ही शुरुआत हो गई, तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहले तो रूट वर्ड लिखेंगे, कितने कार्बन बन रहे हैं पेरेंट चेन के अंदर, 5, तो पेंट लिखा। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर आया, फर्स्ट पोजीशन पर, तो 1 लगाकर आयन लिखा। ठीक है जी, और प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर, और प्रीफिक्स है कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो उसके लिए क्या लगाया वर्ड, इथाइल। बस अब प्लस का साइन हटा देंगे, कंटीन्यूअस लिख लेंगे। तो करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज 3 इथाइल पेंट 1 आइन। क्या नाम हो जाएगा, पेंट 1 आइन। अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर होता है, फर्स्ट ही पोजीशन पर हो, तो नंबर अगर आप ना भी लिखो तो भी वो अप्रोप्रिएट ही माना जाएगा। मतलब आप इसको और कैसे लिख सकते हो, 3 इथाइल पेंट आइन भी लिख सकते हो, डायरेक्टली पेंटाइन फ्लो में, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे नंबरिंग लिखना ना लिखना बराबर है। पेंटाइन लिखने का मतलब बाय डिफॉल्ट एग्जामिनर या फिर कोई भी यही अंडरस्टूड करेगा कि फर्स्ट पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप होगा, इसलिए बच्चे ने नंबरिंग नहीं करी, राइट। अदरवाइज नंबरिंग करना जरूरी है अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है। ठीक, और ट्राई करते हैं इसके बाद। करिए ट्राई। कल हमारा पूरा आईयूपीएसी टॉपिक कवर अप हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड्स, वो भी कल हमारे कवर अप हो जाएंगे। और जिसको एक बार नाम आ गया उसके लिए कोई बहुत टफ नहीं, फिर चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। डन हो गया। यस सर। चलो अब इसकी चेन बनाएंगे, तो ये कार्बन, सर ये कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और C2H5 को अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कितने कार्बन, 2 कार्बन। कुछ नहीं, सीधा सीधा नजर आ रहा है सर, स्ट्रेट चेन ही बन रही है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बन गई। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नंबरिंग कहां से करें, दिखाई दे रहा है सर, यहाँ से ज्यादा पास पड़ रहा है ना, अब गिनने की जरूरत नहीं, एक बार आपको फ्लो में आ गई चीज तो आपको तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सर यहाँ से ज्यादा पास नजर आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 6 7। रूट वर्ड क्या आ जाएगा, डायरेक्ट नाम लिखूंगा अब मैं, कि प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन पर, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल। रूट वर्ड क्या आ जाएगा इसके लिए, हेप्ट, और कौन सी पोजीशन पर एल्काइन आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर, तो डायरेक्टली 2 आइन। बस दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी में। बोलते रहूं, एक बार आपको फ्लो में आ गया तो फिर आपको बार बार उसको प्लस का साइन नहीं लगाना पड़ेगा, आपको फ्लो में नाम लिखना आ जाएगा कि पहले प्रीफिक्स आता है तो सबसे पहले प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पर नजर आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पर, 4 मिथाइल। रूट वर्ड कितने का बन रहा है, 7 का, तो हेप्ट लिख लिया, और फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर, तो 2 आइन हो गया, राइट। एक और ट्राई करते हैं, लास्ट। करिए ट्राई। डन, चलो लेट्स सी। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, एक ऊपर कार्बन है और नीचे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, फिर इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। ठीक, ऐसे बनेगा। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है, और फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड करते हुए, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को तो इंक्लूड करना ही करना है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन की बन रही है, देखते हैं जरा, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 की बन रही है, और फोर्थ पोजीशन पर ही मिथाइल आ रहा है और फोर्थ पोजीशन पर ही इथाइल आ रहा है।
बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है? कौन पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? बोलो जल्दी। सर ई। ई ऑब्वियस ही बात है, तो पहले रूट वर्ड लिख लेते हैं। तो रूट वर्ड इसके लिए क्या आ जाएगा? हेग्स। हेग्स लिखा। फंक्शनल ग्रुप कौन से वाले कार्बन के पास प्रेजेंट है? सेकंड वाले के पास, तो लिख लिया। बाद में उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 आइन। अब प्रीफिक्स में दो प्रीफिक्स है सर, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम मिथाइल है और इसका नाम मिथाइल है, लेकिन दोनों फोर्थ पोजीशन पर आ रहे हैं। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो पहले क्या नाम आएगा? 4 इथाइल। क्या नाम आएगा? 4 इथाइल। उसके बाद फिर हाइफन लगेगा और फोर्थ पोजीशन पर ही क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। ठीक है, अब बीच में से अब प्लस का साइन हटा दिया, हम पूरा कंप्लीट फॉर्म लिख दे। तो 4 इथाइल, 4 मिथाइल, हेग्स 2 आइन। दिस इज द करेक्ट एंड कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसके अंदर दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, बस ये फर्क पड़ा। दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए पेरेंट चेन में, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, देखो इसको आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। कल हम एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और एसिड उसको भी डिस्कस करके रैप अप कर देंगे IUPAC। होमवर्क क्या है कि एल्केन्स एल्केन्स एल्काइंस वाले जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो आपको बुक से ट्राई करने, या फिर मैं बुक में मार्क करवाता हूँ। बुक निकालिए जल्दी से, और एक बार बुक के क्वेश्चंस कर लोगे फिर मैं आपको अलग से भी क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे IUPAC की उतनी ज्यादा आपको कमांड होगी। आइए सीधा आप एक्सरसाइज में। एक तो आप सॉल्ट एग्जांपल सारे ट्राई करना, सॉल्ट एग्जांपल्स में बता रहा हूँ कौन कौन से। या सीधा आप एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज में आओ। राइट द एक्सरसाइज 12.A और क्वेश्चंस मार्क करो। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, बी सी डी ई एफ एच आई जे पी, दैट्स इट। ये आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब नाम गिवन है जो मैंने आपको बताया कि रिवर्स इज आल्सो ट्रू ना। तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट ए, सेकंड का ए, सेकंड का बी, सी डी ई एंड एफ, ये आपको ट्राई करना है। राइट, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करके रखना। कल पूरा हमारा ए सेक्शन रैप अप हो जाएगा, और एक बार ए सेक्शन रैप अप हो गया तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि उसके बाद जो आगे टॉपिक है पूरा का पूरा इसी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। ठीक, चलो रेस्ट भी कंटिन्यू टुमारो।